हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 10th क्लास का अनसॉल्व्ड पेपर 2023 का सेट फर्स्ट एजे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम जो ये 10th क्लास का अनसॉल्व्ड पेपर का सेट एजे हल करने जा रहे हैं, तो ये इसका सेकेंड पार्ट है। इसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, नहीं ये बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जो हमको अब हल करना है, वो क्या है बच्चों? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के क्या है फंक्शन, क्या है यहाँ पर दिया गया, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम के फंक्शन क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प टू ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज एंड इनसॉल्वेबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, लार्ज जो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं उनको स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एंजाइम ऐसे नॉर्मली लिया, जैसे एंजाइम एमाइलेज, वो क्या करेगा, ब्रेक्स करेगा स्टार्च को। इसी तरह ट्रेप्सिन जो एंजाइम है वो ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोलाइजेज कर देते हैं। अब तो इसी कारण इनमें हाइड्रोलाइजेज का करेक्टर पाया जाता है। ये क्या करेंगे, चेंज कर देंगे लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। सो द एंजाइम आर नोन एज हाइड्रोलाइजेज या एज हाइड्रोलाइजेज वर्क करते हैं। तो ये फिर कई प्रकार के होते हैं, तो इतना अगर आप चाहें तब भी लिख सकते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है नंबरों के लिए, इसलिए हमने इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हमने लिखा है टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मेनली मैनी टाइप्स। ये क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं या मैनी टाइप्स के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, यहाँ पर हम देखते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें फर्स्ट एंजाइम क्या है, एमाइलेज है या एमाइलेजेज है। तो एमाइलेजेज क्या करेगा, हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एंजाइम क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। फिर यहाँ पर देखेंगे लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेजेज एंजाइम हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है। माल्टेज क्या होगा, तो माल्टेज एंजाइम चेंज माल्टोज इनटू शुगर, या ये क्या करेगा, माल्टेज एंजाइम चेंज कर देगा माल्टोज को, जो माल्टोज शुगर होती है उसे ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इसी तरह से जो सुक्रोज है वो किस में चेंज, सुक्रेज एंजाइम क्या करेगा, शुगर को चेंज कर देगा, किस में बच्चों, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में चेंज कर देता है। फिर इसमें अदर एंजाइम है, जैसे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं, तो ये बच्चों क्या करेंगे, पेप्सिन में पाए जाते हैं, या पेप्सिन में जो प्रेजेंट होंगे वो क्या होते हैं, गास्ट्रिक जूस में होते हैं, ट्रेप्सिन में हो सकते हैं या काइमोट्रेप्सिन में हो सकते हैं, ये पाए जाएंगे, या पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। ये सभी एंजाइम क्या करेंगे, प्रोटीन डाइजेशन में मदद करते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये भी हो गया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम के आपने देखा अलग अलग प्रकार के क्या थे, यहाँ पर फंक्शन थे। इसके बाद आप देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है अगला, यहाँ पर दिया गया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन इज ए प्रोसेस in which the complex and large particle components of the food are break down into smaller and simpler form so that they can be absorbed by the body। यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस क्या है बताया गया है कि इसमें लार्जर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ब्रेक डाउन हो जाएंगे सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स में, और ये बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर आगे यहाँ पर देखो बताया गया है कि मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। ये बहुत सारी हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस को इन्वॉल्व करती है, विच ऑल द एंजाइमेटिकली कंट्रोल। ये जितनी भी रिएक्शंस होती हैं हाइड्रोलिटिक वो एंजाइमेटिक होती हैं, एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल होती हैं। डाइजेशन इन डिफरेंट एनिमल में भी इंट्रासेलर का मतलब होता है बच्चों विद इन द सेल, एंड एक्स्ट्रा सेलर तो आउटसाइड द सेल इन द बॉडी, मतलब सेल के अंदर नहीं होंगी, सेल के बाहर बॉडी में या बॉडी की कैविटी में अगर किसी जगह होती है।
फिर यहाँ पर देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से हमने बताया यहाँ पर माउथ एंड बक्कल कैविटी। तो यहाँ पर हमको डाइजेशन दिखाना, तो माउथ क्या है, इज ए स्लिट लाइक ओपनिंग गार्डेड बाई टू लिप्स। माउथ एक स्लिट लाइक क्या होता, फरों या खाच होता है जो दो ओठों के द्वारा घिरा हुआ होता है या लिप्स के द्वारा घिरा होता है। माउथ ओपन इनटू ये चैम्बर और कैविटी कॉल्ड बक्कल कैविटी। आप देखेंगे माउथ की जो ओपनिंग होती है एक बड़ी कैविटी में खुलती है जिसे हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। और इसकी फ्लोर पर आप देखेंगे द फ्लोर ऑफ दिस कैविटी इज फॉर्म ए मस्कुलर टंग। इसकी जो छत होगी ऊपर वाली वो क्या होती है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जीभ या टंग कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होगा बच्चों, तो ये इंजेशन में मदद करती है, स्लॉविंग ऑफ फूड। ये इंजेशन और स्लॉविंग चबाने में क्या करती है या उसको एक तरह मथ देती है, भोजन को उस वर्क के लिए जानी जाती है। फिर यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि बोथ अपर एंड लोअर जा प्रोवाइडेड विद 4 डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ। इसके ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े में क्या होते हैं, 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर होते हैं। तो इसमें से कुछ दांत भोजन को चीरने, कुछ फाड़ने का कार्य करते हैं, कुछ क्या करते हैं, इस भोजन को पेस्ट बनाने का कार्य करते हैं चबा चबा करके। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे बताया गया है पॉइंट में कि बक्कल कैविटी रिसीव द सेक्रीशन ऑफ द पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड। ये क्या करती है, जो सलेवरी ग्लैंड पाई जाती हैं बक्कल कैविटी में उनके द्वारा जो सेक्रीशन होता है उसको रिसीव करती हैं और ये भोजन में मिल करके भोजन का एक तरह से पेस्ट बनाती है सलाइवा, और इसमें टाइलिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे टाइलिन एंजाइम भी डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज शुगर में चेंज करने का कार्य करता है। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट बताया गया है कि इन बक्कल कैविटी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इटसेल्फ। इसमें कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो इटसेल्फ अर्थात स्वयं में हो जाता है, उसके लिए एंजाइम्स नहीं होते। अगली हेडिंग है स्टमक। तो इट इज ए लार्ज स्पेसियस जे शेप्ड ऑर्गन। इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। स्टमक क्या होती है, एक लार्ज बड़े स्पेस वाली जे के आकार की संरचना होती है जो लेफ्ट साइड में एब्डोमेन के प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अपर पार्ट ऑफ स्टमक इज कॉल्ड कार्डियक स्टमक। इसका ऊपरी पार्ट क्या कहलाता है, कार्डियक स्टमक कहलाता है, जबकि मिडिल पार्ट क्या कहलाता है, फोंडस कहलाता है। एंड लोअर पार्ट इज नोन एज पाइलोरस एंड पाइलोरिक स्टमक। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा स्टमक या पेट होता है उसका ऊपरी भाग क्या कहलाता है, कार्डियक स्टमक कहलाता है, जबकि मिडिल पार्ट फोंडस बनाता है और लोअर पार्ट पाइलोरिक स्टमक या पेट का निर्माण करता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इनर मोस्ट लेयर होती है किसकी, वॉल ऑफ स्टमक इज कॉल्ड म्यूकोसा। ये बच्चों लेयर क्या कहलाती है, स्टमक के अंदर की लेयर म्यूकोसा कहलाती है। ये क्या कंटेन करेगी, इट कंटेन्स ब्रांच एंड ट्यूबुलर ग्लैंड। द सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड इज कॉल्ड गास्ट्रिक जूस। ये एक प्रकार का सेक्रेशन इकट्ठा करती है जो गास्ट्रिक जूस बना से है। यहाँ पर हम देखते हैं गास्ट्रिक जूस कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक पेप्सिन, रेनिन, ठीक है, और इसमें प्रोटीन डाइजेशन। तो ये एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन डाइजेशन में मदद करते हैं। HCl एसिड इज म्यूकस से, इसमें HCl एसिड भी पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इसका कार्य होता है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ गास्ट्रिक लाइपेज एंजाइम इज आल्सो प्रेजेंट इन डाइजेस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट। ये क्या होता है, जो लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, गास्ट्रिक लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, ये फैट को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ नोट पर बताया गया बट देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम इन गास्ट्रिक जूस। में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। आगे देखेंगे इसमें बताया गया है कि इन दिस वे द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बट इन स्टमक देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। इसमें प्रोटीन का तो डाइजेशन हो जाता है लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। फिर अगली हेडिंग में बताया गया है
स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज क्वाइलेड नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो छोटी आंत होती है वो एक नैरो क्वाइल्डेड या क्वाइलिंग ट्यूब बनाती है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का एक सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? ड्यूडेनम है जो प्रॉक्सिमल पार्ट आएगा, जेजुनम मिडिल पार्ट बनाता है, एलियम डिस्टल पार्ट बनाता है। ये 3 पार्ट हमारी एलिमेंट्री कैनाल के होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और एलियम होता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं ड्यूडेनम क्या है। ड्यूडेनम इज ए यू शेप स्ट्रक्चर, इट इज अटैच्ड टू द पाइलोरिस पार्ट ऑफ स्टमक, इट रिसीव ओपनिंग द कॉमन डक्ट। ये ड्यूडेनम क्या होती है? एक यू के आकार की स्ट्रक्चर होती है जो पाइलोरस पार्ट से अटैच होती है या क्या करती है, रिसीव करती है ओपनिंग की जो कॉमन डक्ट होती है। वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है मैनी लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट। जो इंटेस्टाइन की आंतरिक दीवार होती है वो क्या करती है, बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इनको हम बिलाई कहते हैं या माइक्रो बिलाई कहते हैं। दीज बिलाई आर, ये बिलाई क्या करेंगे, इंक्रीज कर देते हैं द सरफेस एरिया ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। ये क्या करती हैं, जो आंत या छोटी आंत होती है उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने का कार्य करती हैं। द कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इसी कारण इसमें फूड को डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी अत्यधिक पाई जाती है। अगले पॉइंट में हमने समझाया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन मैनी ग्लैंड्स विच सेक्रीट डाइजेस्टिव जूस कलेक्टिवली का सक्कस एंटेरिकस। तो आँत, छोटी आँत जो होती है उसमें बहुत सारी ग्लैंड पाई जाती हैं जो सेक्रीशन या जूस निकालने का कार्य करती हैं। इन्हें हम एक रूप से सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। फिर आगे बताया गया है कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन, ये हो गया। फिर इन स्मॉल इंटेस्टाइन द प्लेस वेयर डाइजेशन ऑफ द फूड इज कम्प्लीटेड, इट इज आल्सो द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटी आंत जो होती है यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर लगभग एब्जॉर्प्शन भी चीज़ों का हो जाता है, न्यूट्रिएंट का, वाटर का। इसलिए ये एक ऐसा स्थान होता है जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट करने का कार्य करता है। फिर आप आगे देखेंगे कि इन दिस वे द ऑल दीज ऑर्गन एंड ग्लैंड्स इन हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जितनी भी ग्लैंड होती हैं वो क्या करती हैं, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन बच्चों दिया गया है लास्ट, वो क्या है हमारा इसी का अथवा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज इन फ्लावर। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज क्या होते हैं फ्लावर में, ये हमको बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसके लिए हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, तो अगर हम शॉर्टकट में कहें फर्टिलाइजेशन क्या है तो आप जानते हैं फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा और डिटेल बता रहे हैं आपको। पॉलिन ग्रेन्स विच डेवलप ऑन द स्टिग्मा गिव राइज टू ए पॉलिन ट्यूब, दिस ट्यूब कंटेन मेल गेमीट या स्पर्म। आप जानते हैं कि जब पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन के पश्चात क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन पहुंच गए कहाँ पर, स्टिग्मा पर। वहाँ पर जो म्यूसलेज होगा या उसकी वाटर की नमी को सोख करके जर्मिनेट करते हैं और ये पॉलिन ट्यूब बनाते हैं। उस पॉलिन ट्यूब में क्या होगा, मेल गेमीट या स्पर्म पाए जाते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो ये पॉलिन ट्यूब है वो इंटर करेगी कहाँ, ओव्यूल के अंदर। और ये कहाँ से इंटर करती है, स्टाइल के द्वारा अंदर करती है, अर्थात स्टाइल के द्वारा होते हुए ये ओव्यूल में पहुंच जाती है। आफ्टर रीचिंग द ओव्यूल इन द स्टाइल एंड ट्यूब पंचर्ड द ओव्यूल एंड रीचेज द एम्ब्रियो सैक। ये क्या करती है, वहाँ पहुँच करके इस जो पॉलिन ट्यूब होगी वो ओव्यूल में पहुंच करके पंचर हो जाती है और एम्ब्रियो सैक में क्या करेगी, आगे की कुछ घटनाओं को करेगी। जैसे ये क्या करेगी, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक द टिप ऑफ पॉलिन ट्यूब ब्रस्ट एंड रिलीजेज स्पर्म। तो ये क्या करेगी, वहाँ पर फट जाएगी एम्ब्रियो सैक के अंतर्गत
ये पॉलन ट्यूब और ये क्या करती है, स्पर्म या मेल गेमीट को वहाँ पर रिलीज कर देती है। आप आगे देखेंगे यहाँ पर बताया गया है कि वन स्पर्म गोज टू फर्टिलाइज द एग सेल, द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मतलब एक मेल गेमीट का एग सेल से मिलना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के पश्चात आपको देखने को मिलेगा कि डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण हो जाता है और ये क्या करेगा, आगे प्रॉपर एम्ब्रियो फॉर्मेशन का कार्य करता है। अनदर स्पर्म फ्यूज विद द पोलन न्यूक्लियाई टू फॉर्म टेप्लॉयड इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो दूसरा स्पर्म होता है वो जाकर के पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है और इस तरह से टेप्लॉयड इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है, विच लेटर ऑन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जाइगोट और एम्ब्रियो। यही क्या करता है, जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। फिर इसी में आगे क्वेश्चन जोड़ा गया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज इन फ्लावर। तो आप देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज क्या है फ्लावर में, तो यहाँ पर ये है ओवरी फार्मेशन ऑफ फ्रूट, ओव्यूल सीड फार्मेशन। तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, फ्रूट में। ओव्यूल सीड फार्मेशन का कार्य करते हैं। इन टिगमेंट सीड कॉर्ड बनाती हैं। ओवरी वाल फ्रूट वाल बनाएगी या पेरिकार्प बनाती है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जाइगोट क्या करता है, एम्ब्रियो बनाता है। यहाँ पर वो सेंट्रल पार्ट क्या होगा, पीईसी बनाएगा, मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बनाता है। पेटल्स क्या होंगे, एस्ट्रेबल एंड फॉल ऑफ, सूख जाएंगी मुरझा करके गिर जाते हैं। कोरोला भी इससे होगा, सेरेबल एंड फॉल ऑफ, ये भी सूख करके मुरझा करके गिर जाते हैं। स्टेमेंस स्टाइल स्टिग्मा भी सेरेबल ऑफ हो जाएंगी और सूख करके गिर जाती हैं। यहाँ पर बच्चों नोट में बताया गया है आपको कि फ्लोरल पार्ट लाइक काइलेक्स मे बी परसिस्टेंट ऑल टाइम इन ब्रिंजल, टोमेटो एंड अदर प्लांट। तो कुछ प्लांट होते हैं जो सोलेनेसी फैमिली के सदस्य होते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं टोमेटो हो सकता है या पोटैटो हो सकता है, ब्रिंजल या कैप्सिकम मिर्च। तो यहाँ पर इसमें जो काइलेक्स होंगे वो परसिस्टेंट पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि काइलेक्स की यूनिट क्या होती, पिटल्स होती, और कोरोला की क्या होगी, सेपल्स होती। तो यहाँ पर आप देखेंगे बताया गया है आपको स्टिग्मा के बाद, यहाँ पर आप देखेंगे यही जो हम प्रोसेस बताते रहे थे, ये फ्लावर है। तो वहाँ नीचे ये सबसे क्या है, इसमें बताया गया है पेडिसिल या डंठल होता है। इसके ऊपर हरे ये क्या है, काइलेक्स है, और ये क्या होते हैं, कोरोला होते हैं। तो काइलेक्स जो होते हैं पुष्प के क्या होते हैं, किसी आउटर मोस्ट होरल बनाने का कार्य करते हैं। हरे रंग के होते हैं, ये भोजन संश्लेषण करने का कार्य करते हैं और बड पोजीशन में जो इंटरनल पार्ट होता फ्लावर को उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर आगे क्या बताया गया है, अंदर सेंटर पोजीशन में क्या दिखेंगे, अगर मस्टर्ड फ्लावर है तो उसमें 6 स्टेमेन दिखेंगे, 2 बाहर की ओर होंगे, 4 सेंटर में होते हैं। और सेंटर में क्या होता है, ओवरी होती है। ओवरी क्या बनाती है, स्टाइल स्टिग्मा बनाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो उसमें एंथर होगा, कनेक्टिव होगा और क्या होता, फिलामेंट होता, ये बताया गया है आपको इसे। फिर यहाँ पर देखेंगे इसमें बताया गया है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में देखते हैं यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं एंथर चैम्बर से और ये यहाँ से आ जाते हैं इस पर। यहाँ पर आने के बाद में ये क्या करते हैं, इसके म्यूसलेज या वाटर को सोक करके यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करके ये पॉलन ट्यूब बनाते हैं, ये कई पॉलन ट्यूब बनाते हैं, उसमें से कुछ पॉलन ट्यूब इंटर होते हुए सीधे कहाँ जाएंगी, ओव्यूल में देखो आ जाएंगी। और ये यहाँ पर जो ब्लैक वाले दिखाए गए हैं 2, ये मेल गेमीट है। एक मेल गेमीट यहाँ पर आकर के फ्यूज हो जाएगा एक सेल से, बड़ी वाली जो सेंटर में दिखाई गई। तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा मेल गेमीट इसका फ्यूज हुआ था यहाँ पर सेंटर में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो सेंटर में फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई से मेल गेमीट, तो उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन करेक्टर किसमें मिलेगा आपको, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में मिलेगा। तो बच्चों अगर आपको ये
जो पेपर हल कराया गया है अगर समझ में आया होगा या पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दूसरे बच्चों में शेयर कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम बच्चों तक अनसॉल्व्ड पेपर पहुंच सके। ओके।